जय हिंद। वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज का डेरिवेशन फिर से 5 नंबर का है और ऑप्टिक्स में अब तो 5 नंबर का तो आएगा ही आएगा, है ना। अब ध्यान से देखेंगे तो आपका जो आज का जो डेरिवेशन है वो क्या है बताइए। लेंस मेकर फॉर्मूला। सारे लोग पढ़िए क्या लिखा है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला में पूछने का भी तरीका अलग अलग है ना। देखिए इसको जो है तुम्हारा म्यू टू माइनस म्यू वन माइनस वन भी लिख सकता है। सिंपली क्या लिख सकता है, म्यू माइनस क्या लिख सकता है, वन बाय ये थोड़ा सा यहाँ क्या चेंज है, बाकी सब कुछ क्या है सेम। दोनों को ही क्या बोलते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला। अभी समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, सो है ना। दूसरी बात है, पूछा कब है, देखो 11, 13, 18, मतलब कि 1 साल के बाद जस्ट 12 के बाद किस में रिपीट कर दिया, 13 में, और फिर 5 साल के बाद रिपीट किया किस में, 18 में। लगता है अगला 5 साल के बाद, 5 साल नहीं 7 साल के बाद किस में आएगा बताइए, 25 में इसका चांस बन रहा है। किस में बन रहा है बताइए, 25 में। किसी को दिक्कत है क्या? तो आपको इसको अच्छे से क्या सीबीएसई में कब पूछा था बताइए, 19-20 बताइए। रे डायग्राम, कौन सा डायग्राम बताया था, रे डायग्राम। इसी क्वेश्चन को फिर कब पूछा था बता, 18 के बाद 20 में। लेकिन क्वेश्चन का थोड़ा सा बस क्या किया था, चेंज, क्योंकि ये तुम्हारा मीडियम 1 मीडियम क्या है 2, यहाँ मीडियम 1 में क्या मान लेता है, एयर। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1, इसलिए क्या जाता है नीचे 1 लिखने से फायदा। और आपका लेंस का कितना होता है बताइए तो, म्यू, इसलिए क्या हो क्या म्यू। किसी को कोई दिक्कत बताइए। कितना लोगों को समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया। और ये समझ में आ गया कि ये है इंपॉर्टेंट। कब पूछा बताओ, 20 में, अगला 5 साल के बाद रिपीट। गजा, इसीलिए इसको अच्छे से क्या करना, पढ़ना। बोल तब समझ में आ जाएगा सर, हम आपको समझा के छोड़ेंगे। क्या करेंगे बताइए, बोल नहीं समझे तो नहीं छुट्टी करेंगे। अगर नहीं समझा तो फिर छुट्टी नहीं करेंगे। अरे हाँ ना बताइए, अगर नहीं छुट्टी नहीं अगर हुआ, अरे इधर से जाना आता तो है ना टाइम पे, एक जान के लेट से आता ताकि थोड़ा लड़के लोग से इधर से थोड़ा सा ठीक आदत नहीं लड़का कहीं नहीं, ये चाहता ना सब इसको नोटिस करे। यहाँ नोटिस कराने से कोई फायदा नहीं है। हाँ ठीक ठीक ठीक। और इसके बाद भी अगर कल लेट हुआ तो सोच रहे क्या होगा तुम्हारे साथ। चलो इधर, लेंस मेकर फॉर्मूला। कुछ लोग मेकर्स फॉर्मूला को माकर फॉर्मूला पढ़ता है। क्या माकर फॉर्मूला है क्या ये, मेकर्स फॉर्मूला, राइट। लेट्स स्टार्ट, राइट। देखिए सबसे पहले प्यारा सा सुंदर सा डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा बताओ, ऑप्टिक्स में तुम डायग्राम नहीं बनाएगा हो सकता है ऐसा बताओ। तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या बनाना पड़ेगा बताइए। तो पहले एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। फिर से बोलिए क्या बनाना पड़ेगा। इससे पहले यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, एक्सप्रेशन। अरे क्या लिखना पड़ेगा, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में क्या लिखता है, क्या लिखता है, लेट अस कंसीडर। क्या कंसीडर करेंगे, नहीं बोल रहे हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला कंसीडर करेंगे, है कि नहीं है। लेट अस कंसीडर क्या चीज, बाय कन्वेक्स लेंस। क्या बताया था, बाय कन्वेक्स लेंस, या तो सिंपली बोल सकते हैं कन्वेक्स लेंस। क्या बोल सकते हैं बताइए, याद है क्या बाय कन्वेक्स लेंस कैसा होता है सो, नहीं याद है। ये कैसा लेंस है बताइए, अरे कौन सा लेंस है बताइए, बाय कन्वेक्स लेंस। किसी को कोई दिक्कत। तो यहां से हम लोग को ये है, ये तुम्हारा कौन सा एक्सेस है बताइए, प्रिंसिपल एक्सेस। कौन सा एक्सेस बताइए तो। अच्छा एक चीज आप लोग से पूछना था, बता देंगे क्या, एक चीज पूछना था, ज्यादा नहीं, बता देंगे क्या, बोल पूछ लीजिए, देखिए क्या होता है सर। हाँ रहने देते, इतना टेढ़ा इंसान है, इतना टेढ़ा जीवन में। कौन सा एक्सेस बताइए, प्रिंसिपल एक्सेस। अच्छा बताइए, जब लाइट रे रेयर से डेंसर में जाएगा तो क्या होगा बता दो हमको। रेयर से डेंसर जाएगा किधर में, फिर से बोलिए, रेयर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल तरफ मुड़ेगा। और बताइए जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो ठीक। अच्छा कोई स्फेरिकल सरफेस अगर है तो उसको अगर नॉर्मल खींचना तो कहां से पास कराना पड़ेगा लाइट रे को,
सेंटर से, मतलब सेंटर से उसका क्या बनेगा, नॉर्मल। तो यहाँ कितना सरफेस दिख रहा हो बताओ, दो सरफेस से बना है कि नहीं बना है, तो बताओ इधर वाला को क्या मान लेते हैं बताओ, P1, इसको क्या मान लेते हैं बताओ, P1, क्या मान लेते हैं इधर बताओ, P1, इसको क्या मान लेते हैं, P2। अरे दो सरफेस है ना, एक ये वाला सरफेस है ये। अच्छा बीच वाला को क्या मानते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर को इस बार O नहीं, क्या मानते हैं, P। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह वो मानेंगे। अरे किसके जगह मानेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह क्या मानेंगे, O। इसीलिए यहां रख देते क्या चीज को, कोई दिक्कत है क्या। अच्छा बताइए, तो लाइट रे जब जाएगा यहां से ऑब्जेक्ट से, बताओ तभी कौन सा सरफेस पे गया बताओ, P1 पे। अरे हाँ बताइए, तो इधर को क्या बोलेंगे, रेरर। फिर से बोलिए क्या बोलेंगे, तो रेरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लेते हैं, μ1। और ये क्या होगा बताओ, डेंसर। डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलिए, डेंसर मतलब लेंस हो गया। और इधर फिर रेरर आ जाएगा, तो रेरर का फिर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा बताओ, μ1। अरे क्या होगा बताइए, μ1। अच्छा एक बात बताओ कि इसका नॉर्मल P1 का, P1 किधर बनाएगा बताओ अपना सेंटर, लेफ्ट तरफ बनाएगा कि राइट तरफ। क्यों, क्योंकि ये इसका जो स्फेरिकल बनेगा इधर ही ना बनेगा, और जिधर स्फेरिकल बनेगा उधर ही तो सेंटर होगा उसका। अरे जब ये इधर स्फेरिकल बनेगा तो सेंटर अंदर में बनेगा कि बाहर में बनेगा, नहीं बोल पा रहे हैं लोग। तो इसका स्फेरिकल इधर ना बन रहा है तो सेंटर भी इधर होगा, और इसका क्या बनेगा इधर। किसी को कोई दिक्कत बताइए। तो यहां से अगर हमको नॉर्मल खींचना है तो इधर आएगा, खींचो तो नॉर्मल खींच लिए, इसको क्या मान लेते हैं बताइए, N1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, अब बताओ लाइट रे कहां से जा रहा है, रेरर से डेंसर। तो ये नॉर्मल तरफ मुड़ेगा या नॉर्मल से दूर, या नॉर्मल तरफ, नहीं बोल पाए लोग। रेयर से डेंसर जा रहा है तो नॉर्मल तरफ मुड़ेगा कि नॉर्मल से दूर, नॉर्मल तरफ। अब बड़े समझिए, इसको क्या मान लिया, C1। ये लाइट रे क्या बताओ, ये जाना चाह रहा है ये, क्योंकि रेरर से जा रहा है डेंसर, ये किधर बेंड कर जाएगा, नॉर्मल तरफ। तो हल्का से क्या कराओ, बेंड करा दो इसको। ना समझ में आया, क्यों बेंड कराया, समझ में आया क्यों, क्योंकि रेरर से कहां जा रहा है, डेंसर। अरे ये तो नॉर्मल हुआ, नॉर्मल लाइट रे ये है तो किधर बेंड करेगा बताओ, नॉर्मल तरफ। अच्छा बता, अगर ये सरफेस नहीं रहता कौन सा बताओ, P2, ये सरफेस सीधा चला जाता है कि नहीं चला जाता। तो बताइए यहां सरफेस है कौन बताओ, P2। तो रिफ्रैक्शन एक बार नहीं 2 बार होगा, और रिफ्रैक्शन कितना बार होगा। तो ये लाइट रे अगर ये नहीं होता तो कहां जाता बताओ, सीधे करके जाता कि नहीं जाता, ये क्या जाता बताइए, सीधा। अरे जाता कि नहीं जाता बताइए। ये तुम्हारा क्या होगा बताता हूं, आई डैश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, आई डैश। क्या मान लेते बोलिए सारे लोग, आई डैश। क्या मान लेते उसको बताइए तो, अरे क्या मान लिया बताइए तो, आई डैश। अच्छा बताइए, अब यहां भी तो रिफ्लेक्शन होगा। अच्छा अभी लाइट रे है कहां बताओ, डेंसर में। अब डेंसर से किस में जा रहा है, रेडर में। तो बता अगर P2 पे अगर हमको नॉर्मल खींचना, किस में नॉर्मल खींचना बता तो P2 से, तो यहां से खींचना पड़ेगा ना। ये तुम्हारा क्या बताइए, यहां इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या देता बताओ, N2। अरे क्या नाम दे दिया इसका, N2। इसका नाम क्या दे दिया बताइए, N2। और इसका नाम क्या होगा बताइए, N1। किसी को दिक्कत। अच्छा अब लाइट रे कहां बता, रेरर में कि डेंसर में है। अरे रेरर में कि डेंसर में है, तब बता लाइट रे किधर से किधर बेंड करेगा, नॉर्मल तरफ या नॉर्मल से दूर। अच्छा बता लाइट रे जाना तो ये चाह रहा है, और ये क्या हो गया, नॉर्मल जाना चाह रहा लाइट क्या चीज में, तो नॉर्मल से क्या मुड़ेगा, दूर। और ये लाइट रे कहां जाएगा बताओ, यहां जाके क्या करेगा, मिल जाएगा जो ओरिजिनल इमेज बनाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, बोल सर कुछ नहीं बुझाएगा। बुझाएगा कैसे नहीं, जब तक तुम इमेज डायग्राम नहीं बनाना सीखेगा तब तक आगे तुम सीख पाएगा क्या। तो सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा, डायग्राम। फिर से बोलिए, सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा, डायग्राम। चलिए एक बात बताइए, ये तुम्हारा क्या बताइए, ठीक, ये तुम्हारा क्या बताइए, प्रिंसिपल एक्सिस। बीच वाला पॉइंट को क्या मानेंगे बोलिए जल्दी, ये क्या होगा बताओ, P1, यहाँ क्या होगा P2। अच्छा बता सकते हैं यहाँ कितना रिफ्रैक्शन हो रहा है, सो 2 सरफेस से, एक बार P1 से एक बार क्या चाहिए, P2 से। अरे याद है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, ये बताया था नहीं ये वाला। यहाँ क्या था बताओ, ओ नहीं याद आ रहा ये वाला। यहाँ क्या था बताओ,
C1, या क्या था I, ये क्या था O, इसका बनाया था क्या था बताओ, म्यू टू बाई क्या था V माइनस म्यू वन बाई क्या था U इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई क्या था R। अभी इसका यूज करेंगे, हम कल बोले थे, तो जो वीडियो इसका नहीं देखा देख लीजिए एक बार बढ़िया से, ये भी 5 नंबर का। अरे बात समझ आ रहा है? तो वो हो गया ये C1 है ना। तो कहां से गया था बताओ, रेयरर से कहां गया था बताओ, डेंसर। रेयरर का यहाँ क्या था बताओ, म्यू वन, और डेंसर क्या था यहाँ बताइए म्यू टू। क्या ये याद है कल का डेरिवेशन? अब आइए यहाँ बताइए, जब लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाए तो किधर मुनेगा? अच्छा कितना यहाँ सेंटर होगा? क्यों 2 सेंटर होगा? एक P1 का सेंटर बनेगा, एक किसका बनेगा? फिर से बोलिए, एक P1 का, एक किसका? P2 का। नहीं बोल पा रहे हैं, कितना सेंटर बनेगा? एक P1 के, एक किसका? ऑब्जेक्ट से यहाँ जाएगा लाइट रे, यहाँ गया, ये जाना चाहेगा सीधे, लेकिन सीधे जाएगा क्या? इस पॉइंट से नॉर्मल खिंचाएगा, तो P1 का सेंटर लेफ्ट तरफ या राइट तरफ? अरे राइट तरफ या लेफ्ट तरफ? तो बताइए, यहां से ड्रॉ करो, यहां से ये क्या होगा बताओ, C1 या C2? अब लाइट रे भी अभी किस में बताओ, रेयरर में। जा किस में रहा है बताओ, डेंसर में। लाइट रे जा किस में रहा बताता, डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलिए म्यू टू। अब यही बच्चा गलती करता, समझ ही नहीं पाता कि क्या कर रहे हैं उसको। लाइट रे कहां है? ये नॉर्मल है कि नहीं है बता। तो ये लाइट जाना चाह रहा क्या चीज, सीधे, लेकिन सीधे जाएगा क्या? किधर बेंड करेगा? तो बताइए ये तुम्हारा क्या हो गया बताओ, लाइट रे का ओरिजिनल पाथ होना चाहिए, और ये क्या है नॉर्मल। तो ये नॉर्मल तरफ मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा? तो लाइट रे ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? ना समझ में आया? अब समझ आ रहा है कि लाइट रे अभी कहां कैसे बेंड किया, सो क्यों बेंड किया, ये भी समझ में आया कि नहीं आया? क्यों बेंड किया बताइए? क्योंकि रेयरर से कहां जा रहा था, डेंसर। अब लाइट रे फिर किससे रिफ्लेक्शन करेगा बताओ? अरे किससे करेगा? तो एक बार रिफ्लेक्शन किससे किया, P1 से। तो उस टाइम पे लाइट रे कहां से गया, रेयरर से कहां गया, डेंसर में। अब लाइट रे है कहां, अंदर में, तब डेंसर से किस में जाएगा, रेयरर। ये बात कितना लोग समझ में? अब बताइए, अब यहां से भी क्या खिंचाएगा बताओ, नॉर्मल। और यहां से क्या खिंचाएगा बताओ, नॉर्मल। खींचो तो इस पॉइंट से खींचो, खिंचा के नॉर्मल। इसको क्या बोलेंगे बताओ, N2, और इसको क्या बोलेंगे बताओ, C2। ठीक, अब बताओ यहां से अगर ये मान लेते कि ये नहीं होता P2, तो ये लाइट रे सीधा जाता कि नहीं जाता? और यहाँ क्या बना रहा है, वर्चुअल इमेज। कौन सा इमेज बना रहा है, जिसको क्या बोलता है, I डैश। ठीक, तो लाइट रे यहाँ है बताओ। अब बढ़िया फिर से सुनो, ये तुम्हारा क्या चाहिए, नॉर्मल, और ये तुम्हारा क्या ओरिजिनल पाथ होना चाहिए, और ये तुम्हारा क्या बताइए, और ये तुम्हारा ओरिजिनल पाथ होना चाहिए। रिफ्लेक्शन आ गया, तो बताओ ये डेंसर से रेयरर जा रहे हैं, डेंसर से रेयरर, ये नॉर्मल तरफ या नॉर्मल से दूर? तो नॉर्मल से दूर नीचे या ऊपर? नीचे। ना समझ में आया? ये क्या होगा, आई। कितना लोग समझ में आया? डायग्राम बना लेगा? कितने लोग बना लेंगे? समझिए, लाइट रे कहां से गया बताओ, यहां से पहले गया, यहां से खींच ली। ठीक, ये रेयरर से कहां गया, डेंसर। इसका ये क्या बना बताओ, नॉर्मल। अब लाइट रे तो जाना चाहिए सीधे, लेकिन नहीं गया, तो रेयरर से कहां जा रहा है, डेंसर। तो ये क्या करेगा बताओ, नॉर्मल तरफ क्या किया, मुड़ गया। ये ओरिजिनल पाथ होना चाहिए, लेकिन ये क्या करेगा, बेंड करेगा किधर बताओ, नॉर्मल तरफ। बात समझा है? अब बताइए, अभी लाइट रे का अंदर में कि बाहर में? तो ये लाइट रे अगर P2 नहीं होता तो ये सीधे जाता कि नहीं जाता? नहीं जाता। अब फिर यहां मिल गया रिफ्रैक्शन, फिर ये क्या करेगा, बेंड करेगा। अब बताइए, ये नॉर्मल यहां से खींचे कि नहीं खींचे? अब एक बात बताओ आराम से, ये लाइट रे ये वाला है, ठीक। अब ये लाइट रे से इधर जाएगा कि ऊपर जाएगा? क्योंकि डेंसर से कहां जा रहा है, रेयरर, इसलिए क्या जाएगा, नीचे। अच्छा बता, C1 है, यहाँ C2 है, तो C1 से यहाँ डिस्टेंस क्या होगा, R1, और यहाँ C2 से क्या होगा, R2। अच्छा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता बताओ, U, और यहाँ डिस्टेंस क्या होता बताओ, इमेज का डिस्टेंस बोले क्या होगा, V। अब वर्चुअल इमेज का डिस्टेंस क्या होगा बताओ, V डैश। अरे क्या होगा बताता, V डैश। कितना लोग बना लेंगे डायग्राम? बना लेंगे? हम कैसे मान लें कि आप लोग डायग्राम बना लेंगे? चलिए बोलिए, डायग्राम बना लेंगे क्या? चलिए बना के दिखाइए। वीडियो को पॉज कीजिए आप लोग भी, आप पहले डायग्राम बनाइए। चलिए, जरूरी था आपको वीडियो को पॉज करके बनाना, है ना? नहीं बनाए तो आगे देखिए, और बना लिए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए इधर क्या है, सो क्या डायग्राम बना लिए क्या? एक बार स्पीड में आपको बताना है कैसे कैसे बनाई, जल्दी जल्दी बोलिए। पहले क्या लिए, एक लेंस, बता कितना सरफेस लिए, 2, P1 P2, बीच वाला पॉइंट को डायपोल, बीच वाला को ऑप्टिकल सेंटर, यहां से क्या रखा है, O, यहां से क्या खींचेगा, लाइट रे।
ये क्या इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एक नीचे से भी भेजते हैं, यहाँ से दो लाइट रे खींचा जाता है तब ना करके जाके इमेज बनेगा। बताइए यहाँ अब जाएगा, बताइए ये लाइटर जाना चाहेगा क्या चीज सीधे, हाँ लेकिन सीधे जाएगा क्या, नहीं जाएगा, नॉर्मल तरफ क्या करेगा बेंड, तो नॉर्मल पता होना चाहिए ना, तो P1 का नॉर्मल इधर लेफ्ट तरफ बनेगा कि राइट तरफ, ये क्या लिखेंगे बताओ C1, यहां से ड्रॉ कीजिए, बन गया ये, इसको क्या बोलेंगे बताओ N1, नॉर्मल बन गया। नॉर्मल कहां से खिंचाता है, सर्कल के सेंटर से, स्फेरिकल के सेंटर से, तब जाके पेरीफेरी पे क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा, सर्कमफेरेंस पे क्या बनेगा, नॉर्मल। चल देंगे हम, ठीक। अच्छा बताइए, अब लाइटर कहां से कहां एंट्री मार चुका है बताओ, रेयर से किसे मार चुका है बताओ, डेंसर में। अब अगर लाइटर ये नहीं होता P2 तो ये सीधे जाता कि नहीं जाता, तो यहाँ कौन सा इमेज बना रहा है ये, वर्चुअल, अरे कौन सा इमेज बना रहा है, तो बताओ अब लाइटर बढ़िया से बताओ, यहाँ से फिर से नॉर्मल खिंचाएगा नहीं खिंचाएगा, तो बताइए ये सरफेस किससे खिंचा रहा है बता, 2 से नॉर्मल, अरे किससे नॉर्मल खिंचा रहा है, ये तुम्हारा क्या होगा बताओ N2, और यहाँ क्या होगा बताओ तो C2, ना समझ में आ रहा, यहाँ क्या हो गया N2, अरे नॉर्मल खिंचाए नहीं ये तुम्हारा क्या हो गया C2, कितना लोग समझ में आया। अब बताओ ये लाइट रे अब यहाँ से जब जा रहा है ये, तो ये लाइट रे बताइए जाना तो ये ला चाह रहा था, लेकिन वो ले जाएगा या बेंड करेगा, किधर, नॉर्मल से दूर या नॉर्मल तरफ, तो नॉर्मल से क्या करेगा दूर, तो ये कहाँ जाएगा नीचे, यहाँ क्या लिखेंगे I। कितना लोग को बन गया था। अच्छा अब कितना लोग बना लेंगे बताओ, नहीं बना पाओगे, अगर बनेगा ही नहीं तो फिर कैसे होगा बताइए, अरे कितना लोग बना लेगा, हाथ खड़ा करो, ठीक है। देखिए अच्छा बताओ C2 से डिस्टेंस कितना होगा बताओ R2, और C1 से भी R2, ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस कितना होगा U, और यहाँ से क्या होगा बताइए, हाँ V होगा ना ऐसे। अब बताइए यहाँ से क्या होगा बताओ V डैश, क्या डायग्राम बना लेंगे क्या। अब रिफ्लेक्शन कितने सरफेस से कराने होंगे, 2, एक बार कौन सा सरफेस P1, यहाँ ये P1B, और एक बार क्या होगा ये P2B, कितना सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा बताइए 2। अच्छा कल बताया क्या रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, याद है क्या, भूल गए सारे लोग लगता है, कितने लोग याद है, क्या बताए तो बताइए, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, याद है कि नहीं याद है, लगता तो है नहीं कि याद है इसे, बोल याद है, हम कैसे बोले कि नहीं याद है, सब झूठ बोलना पड़ेगा सर बीच बीच में थोड़ा सा, अरे याद है कि नहीं याद है, तो पहले क्या करेंगे बताओ, रिफ्रैक्शन बोलिए सारे, रिफ्रैक्शन थ्रू कौन हो गया बताइए, थ्रू कौन सा सरफेस बोलिए जल्दी, रिफ्रैक्शन थ्रू क्या बताओ, ये P1B, फिर से बोलिए क्या बताओ, ये P1B, हाँ बढ़िया से देखना है, रिफ्रैक्शन करा रहे, कौन सा करा रहे बता तो, ये P1B। अच्छा यहाँ भी लिख दो ना, P2 से डिस्टेंस क्या होगा R2, सॉरी ये डिस्टेंस क्या होगा बताइए, C1 से डिस्टेंस क्या होगा R1, और C2 डिस्टेंस कितना हो गया, ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस कितना हो गया U, और यहाँ से डिस्टेंस कितना हो गया V, और इमेज का डिस्टेंस क्या होगा बताओ V डैश, क्या ये पूरा लिख दिए ना। अब बताइए यहाँ से, यहाँ बोलिए रिफ्रैक्शन थ्रू क्या चाहिए, ये P1B, अच्छा ये P1B से करा रहे हैं, अच्छा बता सकते हैं यहाँ ऑब्जेक्ट कौन होगा, सो ऑब्जेक्ट कौन होगा बताइए, O से P, OP होगा ना, और OP कितना होगा बताओ U। अच्छा इमेज बता सकता है कोई क्या, इमेज कितना होगा बताइए, अब बढ़िया से देखिए P1 के इमेज कौन होगा, I डैश होगा कि I होगा, I डैश होगा I होगा, ये गलती कर जाते हैं, P1 का जो इमेज होगा कौन होगा I डैश, बढ़िया से देखो, अरे बात समझ आ रहा है, ये P1 कौन सा बना रहा था I डैश ना, क्योंकि आपका आ गया कौन बताओ P2, इसीलिए बेंड करके कहा बना दिया I के पास, ना समझ में इधर आ जा रहा, इमेज क्या का बताइए, इमेज क्या का बताइए, ये ना हुआ, बता अगर इसको हटा देंगे तो बताइए आपका ये लाइन सीधा सीधे कहां चला जाता I डैश के पास। अच्छा जब हम लोग यहाँ क्या लाते हैं बताओ P2 को, तब ना ये बेंड करके I पे लाता है, तो बताओ P1 का ऑब्जेक्ट कौन हो गया बताओ OP, या PO मानो, क्या मानो बताओ PO, क्योंकि सारा डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं बताओ, ऑप्टिकल सेंटर P से, अरे ऑप्टिकल सेंटर हुआ नहीं इसको, बताइए ये क्या होगा तुम्हारा बताइए, U मान लिया है ना, इमेज का डिस्टेंस कौन होगा बताओ, PI डैश होगा या PI होगा,
पी आई डैश या पी आई होगा? अरे कितना होगा? वी डैश। अरे कितना होगा बताओ? वी डैश। अच्छा क्या आप पढ़े थे एक बार कल रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस? नहीं पढ़ा था। क्या था फॉर्मूला बताओ? रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। कौन सा सरफेस बताया था? स्फेरिकल सरफेस। क्या था बताइए? μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। ठीक। अच्छा लाइट रे कहां से कहां जा रहा है? रेरर से कहां जा रहा है? डेंसर। तो यहाँ लाइट रे कहां से जा रहा है बताए तो? रेरर से कहां जा रहा है बताओ? डेंसर। डेंसर को क्या लिखेंगे बताइए? बढ़िया से बोलिए, क्या लिखेंगे बताइए? कोई दिक्कत? बोल सर इसको लिखना जरूरी है क्या? ये कंफ्यूजन नहीं रहने के लिए इसी इसको लिखना जरूरी है। देखिए यहाँ μ2 है तो यहाँ क्या लिखेंगे? μ2। अरे हाँ ना बताइए। अब बताओ जो इसका भी है वो इमेज यहाँ कौन सा होगा बताओ? v डैश। ये ला याद है ये वाला? रेरर से कहां जाते थे? डेंसर। μ1 से कहां जाते थे? μ2। तो इमेज इधर ना बनता था, तो इसके लिए इमेज p1 के लिए इमेज कौन बन रहा? i डैश। तो नीचे कौन है बताओ? v डैश। लाइट जब रेरर μ1 से कहां गया? μ2। तो ऊपर में क्या था बताओ? μ2। फिर माइनस क्या था बताओ? μ1। नीचे क्या है? u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ भी क्या है बताओ? po मतलब क्या हो गया? u इज इक्वल टू μ2 है तो यहाँ भी μ2, μ1 है तो क्या बताओ? μ1। अब यहाँ जो r है, यहाँ जो क्या है r, उसका नाम क्या जाएगा? r1, क्योंकि रिफ्रैक्शन थ्रू किसका हुआ है? ये p1b। तो p1 के लिए आपका रेडियस क्या होगा बताओ? r1। ये बात समझ में आए कि नहीं आए? इक्वेशन क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। क्या मानेंगे? क्या मान लेंगे? इतना नहीं बोले सारे लोग। चलो बताइए अब आता है रिफ्रैक्शन किसके थ्रू करेंगे बताइए? रिफ्रैक्शन थ्रू बोलिए जल्दी सारे लोग। रिफ्रैक्शन थ्रू ये P2B बोलिए सारे लोग। रिफ्रैक्शन थ्रू क्या बताइए? ए P2B। अब यहां बढ़िया से सुनना है। इसका जो इमेज होगा, इसका पहले ऑब्जेक्ट बताओ। इसका जो ऑब्जेक्ट होगा क्या होगा बताइए? P2 का ऑब्जेक्ट कौन होगा बताइए? P2 का बढ़िया समझिए। तो जो P1 का इमेज था वो P2 का क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। फिर से सुनो क्या बोले? P1 का जो क्या था? इमेज। P1 की इमेज क्या था बताओ? Pi डैश। अरे Pi डैश था ना, वो P2 के लिए किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। किसका काम करेगा? बताओ तो ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा? बोलिए जल्दी। अरे बोलिए जल्दी, क्या करेगा बताइए? Pi डैश इज इक्वल टू क्या होगा? अरे क्या होगा बताओ? v डैश। आपको लास्ट जाते जाते सब क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर। रिफरेंस देखिए बस। अभी बताओ Pi डैश क्या होगा बताओ? v मतलब P2 के लिए जो आपका जो P1 का था क्या थी बताओ? ऑब्जेक्ट। वो u था, u रहने दिया, लेकिन जो इसका इमेज था Pi डैश वो इसके लिए क्या बन गया बताओ? ऑब्जेक्ट। अब इसका जो इमेज है वो इमेज तो फाइनल इमेज होगा। अरे फाइनल इमेज P2 ही ना बनाया है। कितना बनाया P2 फाइनल इमेज बताओ? Pi। यार Pi किसके बराबर है बताओ तो? v का। क्या आप यहां रख सकते हैं? फिर से क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्शन। फिर से बोलिए क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्शन थ्रू किसके सरफेस बताइए? रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। कौन सा सरफेस बताइए था? स्फेरिकल सरफेस। याद है फॉर्मूला बताइए तो? क्या है फॉर्मूला? μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय क्या बताता? r। अब यही बच्चा फंसता। पहला वाला तो लिख लेता है, फंसता कहां है बताइए? दूसरा में। फंसता कहां बताइए तो? दूसरा में। देखते कितने बच्चे यहां फंसते हैं। देखिए देखिए यहाँ देख बढ़िया से बताइए। अब लाइटर कहां जा रहा है बताइए? अरे लाइटर कहां से कहां जा रहा है? डेंसर से रेरर या रेरर से डेंसर? तो μ2 से μ1 या μ1 से μ2? μ2 से क्या जा रहा है? μ1। ठीक। अब देखना यहाँ कैसे फंसेगा बच्चा से। अच्छा बताओ जब μ1 से μ2 गया था तो पहले यहाँ क्या था बताओ? μ2। ये पहले था ना, और ये क्या था बता तो बाद में। अब यहाँ बताओ μ2 से कहां जा रहा है? μ1। तो μ2 की जगह क्या होगा बताओ? अरे मीडियम चेंज होगा ना। कितना डिफ्रेक्शन हो रहा है? 2। एक बार लाइट रे कहां से बताओ? रेरर से कहां गया? डेंसर। फिर डेंसर से कहां गया? रेरर।
तो जब रेरर से डेंसर गया तो क्या लिखे थे बताओ, म्यू2 बाय v1, मतलब म्यू2 बाय क्या लिखे थे v। और जब डेंसर से रेरर जाएगा तो पहले क्या लिखना पड़ेगा, म्यू1 बाय क्या लिखना पड़ेगा, v। ना हो जाएगा। अच्छा लाइट रे जब म्यू2 से म्यू1 से म्यू2 गया तो क्या लिखे, म्यू2। अब मीडियम चेंज हुआ तो यहाँ क्या हो जाएगा, म्यू2 क्या हो जाएगा, ये क्या लिखेंगे पहले, म्यू1, क्योंकि यहाँ डेंसर से कहां जा रहा है, रेरर, और नीचे भी है तो भी फाइनल इमेज होगा इसके लिए भी माइनस। अब यहाँ u1 होगा कि u2 होगा, u2, और नीचे क्या होगा बताइए, u जो है तुम्हारा, फिर से बोलिए, जो u है वो तुम्हारा किसका काम करेंगे बताओ, v डैश का, क्योंकि ये जो आपका यहाँ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो इसके लिए किसका डिस्टेंस था बताओ, इमेज का, तो इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कितना माने बताओ, v डैश, क्या होगा बताओ, v डैश। अब बताओ यहाँ म्यू2 माइनस म्यू1 था तो म्यू2 माइनस म्यू1, या म्यू1 माइनस म्यू2, यहाँ क्या लिखेंगे बताओ, म्यू1 माइनस क्या होगा, म्यू2 डिवाइडेड बाय नीचे क्या होगा, r2 का r1, इसको इक्वेशन क्या मानेंगे, 2। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, आंसर क्या होगा, आ जाएगा। 1 और 2 को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, 1 और 2 को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या स्फेरिकल लेंस बना लेंगे आप लोग, सबसे पहले क्या लेंगे, एक स्फेरिकल सेट लेंगे, या क्या रखेंगे ऑब्जेक्ट, इस लाइन को क्या खींचेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ बताइए जब लाइट यहाँ से आएगा तो पहले रिफ्रैक्शन किससे होगा बता, P1 से, अरे पहले रिफ्रैक्शन किससे होगा, P1 से। अब लाइट जैसे आपका कहां से गया बताओ, यहाँ से, तो इसका नॉर्मल कहां बनेगा, इधर, अरे P1 का नॉर्मल आपका P2 तरफ बनेगा ना, और P2 नॉर्मल किधर बनेगा, बन जाएगा। उसका कुछ नहीं, इन लोग पता ये क्या बना बताओ, नॉर्मल बना ना यहाँ से, ये क्या बना बताओ, C1 P1 P2, क्या होगा वो ऑब्जेक्ट P मान लेते हैं। ये लाइटर गया कि नहीं गया बताओ, अब जैसे यहाँ से गया तो बेंड किया कि नहीं किया, लाइटर सीधे चला जाएगा, लेकिन सीधे जाएगा क्या, क्या बना लेगा यहाँ I डैश। अब बताओ ये इस पॉइंट पे क्या बनाएगा, फिर से नॉर्मल, यहाँ कौन बनाएगा, C2 नहीं बनाएगा। अब ये किधर बेंड किया, इधर, अरे बेंड किया कि नहीं बेंड किया। अब बढ़िया से समझो ये बात को, जो इसके लिए P1 है वो P1 के लिए जो आपका इमेज है वो कौन है तुम्हारा, I डैश, ठीक। और इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है बताओ, OP, P वो बोलो, ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस। लेकिन जो तुम्हारा क्या है P2 के लिए जो इमेज है वो तुम्हारा कौन है बताइए, I तो है ओरिजिनल वाला, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो तुम्हारा कौन है, I डैश। मतलब P1 जो आपका यहां से इमेज बनाया था वो P2 के लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। ये बात समझ में आ रही है, कितने लोग समझ में, P1 जो है, P1 का जो इमेज है वो P2 के लिए किसका काम करेगा, ये बात समझ में आए कि नहीं है। अगर पूरा ड्रॉ करना बोला तो कर सकते हैं क्या, कितने लोग कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं, कैसे ड्रॉ करेंगे बताइए। ये हो गया, बोलिए P1 P2, बोलिए यहां से सारे लोग बोलिए जल्दी जल्दी, C1 या C2, लाइटर यहां से गया सीधे जाएगा, बेंड करेगा, ये जा एक बार ये आपका ये वर्चुअल वाला बना देगा सीधा। ये कौन सा बना लिया बताओ, वर्चुअल I डैश, फिर यहाँ से क्या किया, बेंड, यहाँ क्या बना दिया बताओ, I, ठीक। यहाँ से फिर से क्या किया बताओ, नॉर्मल, यहाँ क्या गया ऑब्जेक्ट, यहाँ क्या गया C2, ठीक। नॉर्मल क्या बोलते हैं N1, ये नॉर्मल क्या होगा N2, कोई दिक्कत। अच्छा यहाँ से यहाँ डिस्टेंस को क्या मानता है, R1, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस बोलो R2। कितना बार रिफ्रैक्शन करेंगे, ये क्या होगा बताओ U, और ये क्या होगा बताओ V, और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या होगा बताओ V डैश। किसी को दिक्कत है क्या, कितना बार रिफ्रैक्शन, एक बार रिफ्रैक्शन किसके साथ करा रहा है बोलिए जल्दी, रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस कौन होगा बताया, ये P1B और ये सरफेस होगा बताओ। तो ये इसके लिए पहले ऑब्जेक्ट बताओ, बोल ही नहीं पाए वहां से, और ऑब्जेक्ट बोलो ना इसके लिए, ऑब्जेक्ट बताओ क्या होगा बताओ, पीओ को क्या मानेंगे, U। इमेज इसके लिए बताओ, इमेज बताओ, PI डैश क्या होगा, अरे PI डैश क्या होगा, V डैश। ना समझ में आ रहा, अरे समझ में आया, PI डैश क्या होगा बताओ। यहाँ तो कोई दिक्कत, इसका जो क्या है इमेज वो P2 के लिए क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट का, यही बात तो समझना है। अरे बात समझ आ रहा है। अच्छा बताइए आपको क्या पता है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस क्या था, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस बोलिए, रिफ्रैक्शन थ्रू क्या है बता, स्फेरिकल सरफेस क्या था बोलिए,
क्या था बोलिए, म्यू टू बाय क्या बताओ भी माइनस म्यू वन बाय क्या होगा यू, क्या होगा बताओ म्यू टू माइनस क्या होगा म्यू वन बाय क्या होगा आर। ठीक, तो भी क्या है, अब इमेज डिस्टेंस कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, यू क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से, म्यू टू माइनस क्या है म्यू वन आर क्या है बताता हूं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा बताओ अभी लाइट रे कहां से कहां जा रहा है बताओ, म्यू टू मतलब डेंसर से, अरे डेंसर से कहां जा रहा है रेरर, और डेंसर से रेरर जा रहा है तो आपका ये ला हो गया, अरे ये ना हुआ चिच्ची सॉरी 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 रेरर, रेरर को क्या बोलेंगे बताओ म्यू वन, यहाँ क्या होगा बताओ डेंसर, अरे हाँ ना बोलिए यहाँ क्या गया म्यू टू। ये बात कितना लोग समझ में आया, ये समझ में आया। अब बताइए तो ये म्यू टू है तो म्यू टू ही रहने देंगे। अब जो ये इमेज है वो अभी फाइनल इमेज नहीं बनाया है क्योंकि बीच में क्या आ गया था बताओ P2, तो P2 से फिर से रिफ्रैक्शन हो गया था, यहाँ एक बार रिफ्रैक्शन नहीं 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ, तो P1 वाला के इमेज P1 वाला लेना पड़ेगा ना। अगर P2 नहीं होता तो P1 इमेज कौन बनाता, Pi डैश बनाता कि नहीं बनाता, तो क्या लिखेंगे बताओ, अभी रिफ्रैक्शन किसका लिख रहा है P1 का, तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ B डैश, फिर बोलिए माइनस, बोलिए क्या होगा अगला, बोलिए ऑब्जेक्ट इसके लिए क्या है यू, तो यू ही रखेंगे, यहाँ क्या होगा बताओ म्यू टू माइनस क्या होगा बताओ म्यू वन, इक्वेशन क्या मानेंगे R1, इक्वेशन क्या होगा बताओ फर्स्ट। ना समझ में आया, क्या आप P2 निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, निकालो तो क्या होगा बताओ 4, बताइए रिफ्रैक्शन, अब रिफ्रैक्शन थ्रू कौन सा सरफेस बताइए, रिफ्रैक्शन थ्रू कौन सा बताइए A P2 B, अब पहले इसका ऑब्जेक्ट बताओ, इसका ऑब्जेक्ट बताइए था गुड, क्योंकि P2 जो है जिसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो P1 का क्या था इमेज, तो बताओ इसका क्या होगा बताओ Pi डैश इज इक्वल टू क्या हो गया B डैश, और इसका जो इमेज हुआ वो इमेज हुआ वो फाइनल इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा, Pi क्या बताइए, ये तुम्हारा क्या बता था भी, बताइए हाँ। तब स्फेरिकल सरफेस ला रहे फॉर्मूला क्या बता म्यू टू बाई भी माइनस म्यू वन बाई क्या होगा यू, म्यू टू माइनस क्या होगा म्यू वन। अब यहाँ कैसे लिखेंगे बढ़िया से देखना, बढ़िया से देखना, हड़बड़ाना नहीं। देखिए अच्छा लाइट रे कहां से कहां जा रहा बताओ, डेंसर से रहे यार, डेंसर से कहां जा रहा बताओ, यहाँ 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ ना, तो पहला रेरर से कहां गया डेंसर, पहला कहां गया रेरर से डेंसर, और फिर डेंसर से रेरर। ठीक, अब बताइए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ 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 म्यू टू है, अरे क्या है बताइए, जब म्यू टू कब था जब रेरर से डेंसर जाता था, अब डेंसर से कहां जा रहा है रेरर, तो म्यू वन के जगह क्या आ जाएगा, अब भी जो है फाइनल ही बना है तो फाइनल ही लिख देंगे भी, नीचे वाला इमेज का इमेज रहेगा माइनस मीडियम चेंज हो यहाँ म्यू वन हो गया, तो यहाँ म्यू टू की जगह क्या है म्यू वन, तो म्यू वन की जगह क्या आ जाएगा म्यू टू। अब बताओ यू की जगह बी डैश, और यहाँ क्या का बताओ म्यू टू माइनस म्यू वन माइनस म्यू टू, तो म्यू वन माइनस क्या गया म्यू टू, नीचे क्या का बताओ R2, इक्वेशन क्या मान लेंगे 2। कोई दिक्कत है क्या, इसके आगे कोई बड़ी बात, एडिंग करेंगे, क्या करेंगे बताइए, कर सकते हैं क्या, आवाज नहीं आया, नहीं कर सकते हो, बताइए कितना इक्वेशन माने बताओ 2, फर्स्ट हो गया कौन हो गया बताओ सेकेंड। अब बताइए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए आप लिखेंगे एडिंग, एडिंग मतलब जोड़िंग, एडिंग मतलब अरे एड मतलब जोड़ और एडिंग मतलब जोड़िंग। बताइए एडिंग इक्वेशन क्या क्या, 1 एंड क्या चीज 2 वी गेट, इतना इंग्लिश लिख लेंगे, नहीं लिख पाएंगे इतना इंग्लिश। बताइए पहला इक्वेशन कौन है बताइए, क्या लिखेंगे म्यू टू बाय भी डैश माइनस म्यू वन बाय यू इज इक्वल टू, बोलो म्यू टू माइनस म्यू वन, नीचे क्या होगा R1 रावण, और बताइए इसका बताओ म्यू वन बाय क्या होगा भी माइनस म्यू टू बाय क्या होगा बी डैश इज इक्वल टू माइनस म्यू वन माइनस क्या होगा बताओ म्यू टू डिवाइडेड बाय नीचे क्या होगा R2। इक्वेशन क्या मानना है फर्स्ट, इक्वेशन क्या बताए तो 2, इसको ऐड कर रहे हैं हम लोग। अब बढ़िया से देखो तो कुछ काट रहा है क्या,
कौन कौन काट रहा है बढ़िया से देखिए। म्यू टू भी डैश। और इसको काटना ही चाहिए था, क्यों? क्योंकि ये फाइनल इमेज थोड़ी बना रहा है आई डैश, इसीलिए कौन सा कट गया बताओ? इमेजिनरी वर्चुअल ला क्या गया? कट गया, भी डैश ही कट गया, नहीं कटा? अरे इमेज टेकन बनाएगा वो, तो वहां क्या हो गया? कट गया। क्या हो गया बताइए? अब यहाँ क्या बचेगा बताइए? यहाँ पहले क्या बच गया बताओ? म्यू1 बाय नीचे क्या होगा बताओ? भी माइनस म्यू1 बाय यू। इधर बताइए म्यू2 माइनस क्या होगा? म्यू1 नीचे क्या होगा? R1, फिर बोलिए प्लस म्यू1 माइनस क्या होगा बताओ? म्यू2 बाय क्या होगा? R2। को दिक्कत है क्या? अच्छा बताइए कुछ कॉमन आ रहा है क्या? म्यू1 क्या आएगा कॉमन? 1 बाय क्या होगा? भी माइनस 1 बाय क्या आ गया? यू इज इक्वल टू। अच्छा यहाँ कॉमन आएगा क्या? आएगा, लेकिन अभी उल्टा है, म्यू2 माइनस म्यू1 है और यहाँ म्यू1 माइनस क्या है? म्यू2। तो क्या करोगे? पहले माइनस कॉमन ले लो। अरे पहले माइनस क्या ले लो? तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो अब यहाँ क्या बन जाएगा? म्यू2 माइनस क्या बन जाएगा? म्यू1। अरे माइनस कॉमन लेंगे तो बनेगा। अगर माइनस गुना कर यही आ जाएगा, म्यू को म्यू2 से माइनस से माइनस म्यू2 माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, तो म्यू1। बताइए तो म्यू1 1 बाय क्या होगा? भी माइनस 1 बाय क्या हो गया? यू इज इक्वल टू, बोलो कुछ कॉमन आया देखो तो? म्यू2 माइनस क्या हो गया? म्यू1। यहाँ क्या बचेगा? 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। क्या बचेगा बताइए? R2। इसको उठा के नीचे रख दो। 1 बाय क्या होगा? भी माइनस 1 बाय म्यू। उठा नहीं इसको। म्यू2 माइनस क्या होगा बताओ? म्यू1 नीचे क्या होगा बताओ? तो म्यू1। 1 बाय क्या होगा? R1 माइनस 1 बाय क्या होगा? R2। अच्छा लेंस फॉर्मूला पढ़े हैं क्या आप लोग? नहीं पढ़े लेंस फॉर्मूला? कितना लोग पढ़े लेंस फॉर्मूला? लेंस फॉर्मूला क्या होता बताइए? 1 बाय भी माइनस 1 बाय यू इक्वल टू क्या था? 1 बाय एफ। या तो एक और चीज कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को कहां ले जा सकता है? इन्फिनिटी पे। अगर ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे इन्फिनिटी पे, मतलब यू को कहां रख दे? इन्फिनिटी पे। तो 1 बाय भी माइनस 1 बाय क्या था? यू इक्वल टू 1 बाय क्या होगा? एफ। जैसे यू को कहां रखेंगे? इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहां बनेगा बताइए? फोकस पे। क्या बनेगा बताइए तो? बताइए तो 1 बाय भी माइनस 1 बाय यू की जगह सिंपली क्या रख सकते हैं? 1 बाय एफ इज इक्वल टू, बोलिए इसको उठा के नीचे डाल दो। उठा नहीं इसको। बताइए इधर जो है सेम टू सेम उतार देंगे। कुछ काट रहा देखो तो, कौन काट रहा है? म्यू1 से म्यू1। तो 1 बाय क्या होगा बताओ? एफ इज इक्वल टू म्यू2 डिवाइडेड बाय क्या हो गया? म्यू1 माइनस क्या हो गया? 1 बाय क्या हो गया? R1 माइनस 1 बाय क्या हो गया? R2। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यही तो प्रूव करना था ना। देखिए तो एक और प्रूव करना था, लेकिन पहले देख लो। पहले फर्स्ट प्रूफ हो गया। देखिए ये ले प्रूफ करना था पहला। अरे ऊपर ला प्रूफ हो गया ना पहले, को दिक्कत है क्या? अच्छा ये कैसे प्रूफ होगा पता है? सिंपल है कि म्यू1 को क्या मान लेंगे? एयर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग 1, और म्यू2 को क्या मान लेंगे? ग्लास। तो ग्लास का कितना हो जाएगा बता? लेंस का कितना हो जाएगा? म्यू। रखो यहाँ, क्या रखो? केस ले ले। क्या ले रहे बताता? केस। बताइए क्या लिखेंगे बताओ? हेयर। हेयर मतलब यहाँ म्यू1 इक्वल टू लगभग क्या मान लेते हैं? 1। किसके लिए बताओ? एयर के लिए। और म्यू2 इक्वल टू कितना मान लेते हैं बताइए? म्यू। किसके लिए बताओ? लेंस के लिए। बताओ क्या हो जाएगा बताइए? तो 1 बाय क्या होगा? एफ। आगे बढ़िए। म्यू2 जगह कितना होगा? म्यू। म्यू2 जगह म्यू, म्यू1 की जगह 1 माइनस क्या होगा? 1। और क्या होगा बताओ? 1 बाय क्या होगा? R1 माइनस 1 बाय क्या होगा? R2। अरे हाँ बताइए तो 1 बाय क्या होगा? एफ म्यू माइनस 1। और यहाँ क्या होगा बताइए? 1 बाय क्या होगा? R1 1 बाय R2। बात समझ में आया कि नहीं आया? बताइए इसको अगर 2-3 बार रूम में नहीं लिखेंगे तो ठीक बात है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, रूम में भी लिख लेना है। पढ़ते रहिए। ऑल दी बेस्ट।